الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. कोकणीतच बोलता हमेशा मी, पण आज माणसाला जास्ती उर्दू आली दिसतात, तर मी उर्दूतच बोलीन इंशाअल्लाह ताला. सगळ्यात पहिले एकदम फ्रेश जुम्मा के जो खुतबे यानी सबसे पहले बिल्कुल ताज़ा जो जुम्मा के खुतबे हमने मदीना में सुने हैं, मैं चाहता हूँ उसमें से एक ही बात बताऊँ और उसी पे अपनी बात ख़त्म करूँ. इत्तिफाकन आने से पहले थोड़ा बीमार हो गया, तो आवाज़ अभी भी बैठी हुई है और बाकी का काम इस रोड में कर दिया जिससे कमर बैठी हुई है. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन कि हर बीमारी की दवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है. लिकुल्लि दाअ दवा, और जब भी हम बीमार होते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छा करता है. जो बात मुझे बतानी थी वो ये, आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हमने ये पाया है कि कायनात एक नहीं बहुत सारी कायनात है, गैलेक्सीज जिसको कहते हैं, और उन तमाम गैलेक्सीज में ये दुनिया एक नुक्ता है और इसी नुक्ते पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन और इंस को हयात दी है और बाकी भी बहुत सारे जानदार हैं जिसको पानी से भी बनाया. तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इतना छोटा सा नुक्ता और इस नुक्ते पर हयात और बहुत सारी शर्तें, एक नहीं बहुत सारी शर्तें. आपको आप जैसा चाहेंगे वैसी जिंदगी को नहीं निभाना है, बल्कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अमलन दिखाया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे वही से नाजिल किया है. कुरान की आयत जो बार बार पढ़ी जाती है, हर मदरसे के ऊपर लिखी रहती है, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ऐ मेरे रब मुझे सबसे ज़्यादा इल्म दे. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दुआ सिखाई. दूसरी है दूध पीने वाली शायद दुआ में. तो ये जो इल्म है वो इल्म किसका है, कौन सा इल्म है? मैं भी साइंटिफिक आदमी हूँ, लेकिन इल्म कौन सा है? जब वाकई इस रब्बी ज़िदनी इल्मा को पढ़ा तो पता चला कि जो वही से नाज़िल हुआ इल्म है वो इल्म है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुझे सबसे पहला जो इल्म हासिल करना है और समझना है जो वही से नाज़िल हुआ है, और वही से जो नाज़िल हुआ है वो कुरान भी है और हदीस भी है, दोनों भी वही से नाज़िल हुआ है. फर्क उसमें यह है कि कुरान को बार बार आपको पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपको दर्ज नहीं किया है, और हदीस को आपको पढ़ के उसके ऊपर अमल करना है. पढ़ना दोनों है, समझना दोनों है, अमल दोनों पे करना है. यानी कि हमारी जिंदगी कुरान और सही अहादीस पर ही मबनी है, न आगे है न पीछे, न आगे है न पीछे. अब सवाल है, मैं हमेशा करते रहता हूँ यहाँ पर सवाल, और आज भी करूँगा छोटा सा सवाल जो मैं वहाँ आखिरी शायद के जुम्मा सुनकर आया हूँ, उसी में से एक सवाल कर लेता हूँ कि हम सदका करते हैं, खैरात करते हैं, और सबसे ज्यादा सदका जो समझ में आता है वो कौन सा है? कौन सा है? अरे बोलो भाई, मैं दीवार को नहीं कह रहा हूँ. सबसे ज्यादा सदका जो समझ में आता है वो कौन सा है? माल. सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है. सबसे ज्यादा सदका क्या है? माल. समझ में जो आता है, नहीं जो इल्म रखते हैं उनको मालूम है इल्म, लेकिन जो इल्म जिनको इल्म ही नहीं मालूम है कुरान का, वो क्या इल्मी बात करेंगे? जिनको मालूम ही नहीं है इल्म हदीस का, वो क्या इल्मी बात करेंगे? वो कौन सा सदका करेंगे? जिहालत का करेंगे. चलो 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 ऐसी करेंगे, इधर चलो उधर चलो, ये करो तो 1000, वो करो तो 20,000, वो पता नहीं क्या क्या. वो जिहालत पर है, वो इल्म नहीं है. तो सबसे पहले सदका इल्म का ही है, और सबसे ज्यादा सदका जो समझ में आता है वो कौन सा है? माल का है. लेकिन एक तीसरा भी सदका है, एक तीसरा भी सदका है
جو شاید کہ ان دونوں کو تھوڑا بہت کراس بھی کر لیتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنا جسم کون کہا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. माझं जाऊन बघा तुम्ही तुमचं जाऊन ते माझं जाऊन काही वर्षांनी मला ख्याल दर वर्षा येतात त्यांना फोन करता नाही मिळत 50 मिनट. अपना जिस्म क्यों उसके ऊपर है? कोई बता सकता है क्यों ऊपर? जवाब उनका बहुत बढ़िया है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. हाँ हाँ नहीं बोलो जल्दी ताकि मैं आगे बोलूं. अभी यहाँ पर जो मुकर्रिर थे उन्होंने कहा कि मोबाइल मत चलाओ. मैं आपको सबको इसीलिए लिया बगैर मोबाइल चलाए. हाँ जी, आप जब किसी से सदका करते हो यानी किसी की इस्लाह करने जा रहे हो, वो इल्म से इस्लाह करोगे. किसी को माल देने जा रहे हो, आपका माल से सदका करोगे. लेकिन जब तक कि आपका जिस्म नहीं जाएगा ये नहीं कर पाओगे. और जिस्म का सदका यानी किसी को वक्त देना यानी अपनी जिंदगी के वक्त में से वक्त देना. अपने जिंदगी के वक्त में से वक्त देना है, जो हमें मालूम ही नहीं कि हमारा वक्त कितना है जिंदगी का. माल तो बहुत है, दिखता भी है किसी के पास, नहीं तो 1 रुपया भी देता है, 10 रुपया भी देता है, माफ करो भी बोल देता है. तो कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचो. अपने जिस्म से जब जाओगे तो ये नियत हो जाएगी कि मैं ये जो जा रहा हूँ मेरे जिस्म का सदका है. आज मैं यहाँ पर आया हूँ, वाकई वो जब सुना तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हर साल जाता हूँ लेकिन ऐसा जरा नियत को तजदीद करके जाऊंगा कि मैं अपने जिस्म का सदका देने जा रहा हूँ. और शायद के 5 मिनट मिलेंगे, मुझे 10 मिनट दे दिए. सुभान अल्लाह. एक तो ये हो गया. दूसरी 2-3 और इस्लाह है. हमारी जितनी भी मसाजिद जो भी मस्जिदें हमने कायम की हैं और जो भी मस्जिदों में जो हमारे मिंबर पर खतीब है या इमाम है वो अपनी इस्लाह कर ले. बहुत नागवार गुजरता है जब वो एक मत को 3-3 और 4-4 मत पढ़ते हैं. सिरातल, ये क्या हो गया? बहुत नागवार गुजरता है. तो अपनी तिलावत को ठीक करें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जैसी तिलावत करने के लिए कहा है वैसी करें. कुरान का जैसा हक है तिलावत से भी है, तदब्बुर से भी है, उसका हक अदा करें. हमारे इमाम कराम यहाँ पर खड़े होकर माशाअल्लाह बहुत सारी आयतें पढ़ के हमको समझाते हैं और कोशिश करें कि उसको नोट करें और उसको समझें. यह है कुरान का हक. तिलावत का हक तभी होगा जब आप उसको सही तरीके से पढ़ोगे. और अगर हमारे मस्जिद का इमाम ही गलत पढ़ता है और पीछे जो खड़े बेचारों को उनको मालूम ही नहीं है कि तिलावत क्या होती है और कैसी होती है, तो फिर तो गड़बड़ है, वो तो पढ़ते रहेगा. ये बहुत ही बड़ी गलतियां हैं जो आज भी मैंने पाई. तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. और बस आप लोगों का भाई हूँ, मदीना से आया हूँ, वापस चला जाऊंगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको मदीना आने की तौफीक दे. अच्छा, और एक इस्लाह ये है कि जब आप हज को जाते हैं तो वहां कोई शैतान नहीं रहता है. वो शेख हमारे शेख बताएंगे वो शैतान रहता है कि अभी मैं सुन रहा था बड़ा शैतान छोटा शैतान, कोई शैतान नहीं है वहां पर. इसकी इस्लाह करनी आप लोग सब इस्लाह करेंगे. क्योंकि अभी आपने जब सुना है कि बड़ा शैतान होता है छोटा शैतान होता है, बात घर में जाएंगे हो हज को जाएंगे तो वहां बड़ा शैतान मिलेगा छोटा शैतान मिलेगा. कोई शैतान नहीं होता, जमारात कहते हैं उसको. ठीक है ना. उसकी इस्लाह कर ले. और जब भी आप कहीं कोई भी चीज सुने तो उसको नोट करें. और हजर अस्वद 6 फीट पे नहीं है. हजर अस्वद अगर 6 फीट पे होता तो हमारे मुनव्वर भाई को भी टांग के उसके ऊपर बोसा लेना पड़ता है कि नहीं. तो ये छोटी मोटी इस्लाह है कि जब हमारे कोई मुकर्रिर यहाँ रहे तो कोई ऐसा हो कि जो खुल के कहे. क्योंकि अभी जो हमने सुना वो लेके चले जाएंगे, अकेले में उनकी जाके इस्लाह करेंगे तो जो बैठे वो सब लेके चले जाएंगे. तो जब आप बैठे मुकर्रिर आए अपनी तैयारी करके आए
اپنے موضوع پہ رہیں, موضوع سے نہ ہٹیں. تیسری بات عربوں کی آئی تھی, آج جو آئی میں کہوں گا, کیونکہ جو عربوں سے پہلے جو لوگ تھے, عربوں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے فلسطین کو بیچ دیا, عربوں نے نہیں بیچا. آج بھی عرب کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پر کھڑے رہ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں, ہم یہاں کھڑے رہ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. جاؤ ان عربوں میں بیٹھو تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے. تو یہاں بیٹھ کے کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, آپ نے ابھی سنا ایک دم آتھینٹک جگہ سے سنا, آپ کیا کہو گے کہ میں نے بالکل آتھینٹک جگہ سے سنا ہے, عربوں نے سب واٹ لگا دی. نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. تو اس کا خیال رکھیں, کون کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے. اور پکڑے بھی بعد میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اتفاق سے میں آ گیا تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں. آج مجھے کچھ کہنا ہی نہیں تھا, اصل میں مجھے کچھ بھی نہیں کہنا تھا, میں وہیں سے بولنے والا تھا, میری آواز بیٹھی ہے, جزاک اللہ خیر, واقعی اسی کہنے والا تھا. لیکن یہ 2-4 باتیں جو آج میں نے جو دیکھی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میں بھی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بھی معاف کر دے, آپ لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کر اس کے اندر تدبر کر کے سمجھ کر اس کے اوپر ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے اوپر عمل کیا. یعنی ہم بالکل چھٹے ہوئے نہیں ہیں, ہم اپنے شریعت میں بدلے ہوئے ہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم.